तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक सुदूर कोने में, जहाँ न तो प्रकाश का तीव्र वेग था और न ही समय का बंधन, वहाँ एक तपस्वी रहते थे जिनका नाम अद्वैत था। अद्वैत ने अपनी साधना का केंद्र बिंदु ये बना लिया था कि वे ये सिद्ध कर दे कि अकेलापन ही जीवन का अंतिम और सर्वोच्च सत्य है। उनका मानना था कि लगाव, संबंध और दूसरों पर निर्भरता केवल दुख का कारण बनती है। इसलिए उन्होंने हर प्रकार के बंधन को त्याग दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने वर्षों तक किसी से बात भी नहीं की थी। वे स्वयं को सृष्टि से पूर्ण रूप से विच्छिन्न मानकर एक एकांत गुफा में ध्यान करते थे। अद्वैत की यह तपस्या भगवान विष्णु के ध्यान में आई। विष्णु जी ने सोचा कि इस भक्त ने एकांत को तो साध लिया है, लेकिन ये प्रेम और जुड़ाव के द्वैत दोहरेपन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाया है। भगवान विष्णु ने स्वयं को एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और नेत्रहीन यात्री के रूप में बदला। वे लड़खड़ाते हुए अद्वैत की गुफा के पास पहुंचे। उनकी आवाज अत्यंत कमजोर थी और वह प्यास से व्याकुल लग रहे थे। वृद्ध ने कराहते हुए कहा, हे कोई भी जो यहाँ हो, ... मैं भटक गया हूँ, प्यास से मेरा कंठ सूख गया है। क्या कोई मुझे एक घूंट पानी पिला सकता है? अद्वैत ने अपनी आंखें खोली। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे किसी से कोई संबंध नहीं रखेंगे। उन्होंने मन में सोचा, यह मेरी तपस्या की परीक्षा है। यदि मैं इस यात्री की मदद करता हूँ तो मैं बंधन के जाल में फंस जाऊंगा। मेरी तपस्या का अर्थ है पूर्ण अकेलापन। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अनदेखा करने का प्रयास किया। वृद्ध यात्री दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कराह सुनकर अद्वैत का मन विचलित होने लगा। उन्होंने वर्षों से अपने मन को भावनाओं से मुक्त कर रखा था, लेकिन उस यात्री का कष्ट उनके अकेलेपन की दीवार को तोड़ने लगा। उनके भीतर एक द्वंद्व छिड़ गया। एक ओर उनकी वर्षों की साधना का अकेलापन, दूसरी ओर एक प्राणी का कष्ट जिसे वे दूर कर सकते थे। अंततः अद्वैत की साधना उनके भीतर के प्रेम और करुणा को दबा नहीं पाए। उन्होंने चुपचाप उठकर अपने कमंडल से पानी निकाला और वृद्ध यात्री के पास गए। बिना एक शब्द कहे उन्होंने धीरे से वृद्ध के होठों पर पानी लगाया। जैसे ही पानी की कुछ बूंदें वृद्ध के गले से नीचे उतरी, उनकी दुर्बलता और नेत्रहीनता तुरंत दूर हो गई। उनका वृद्ध रूप गायब हो गया और उनके स्थान पर चतुर्भुज भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके मुखमंडल से करोड़ों सूर्यों का तेज निकल रहा था। अद्वैत भय, आश्चर्य और आनंद से भरकर उनके चरणों में गिर गए। विष्णु जी ने स्नेह से उन्हें उठाया और कहा, उठो वत्स अद्वैत, तुम्हारी तपस्या अद्वितीय थी। तुमने एकत्व, अकेलेपन को साधने का प्रयास किया, लेकिन तुमने द्वैत दोहरेपन के अंतिम सत्य को नहीं समझा। तुमने सोचा कि अकेलापन ही मोक्ष है, पर सच्चा मोक्ष जुड़ाव में है। विष्णु जी ने आगे समझाया, मैं हर कण में हूँ, यही एकत्व है। लेकिन जब तुम उस कण दूसरे प्राणी का कष्ट देखते हो और उस कष्ट को दूर करने के लिए अपनी तपस्या की प्रतिज्ञा तोड़कर भी उसके साथ जुड़ जाते हो, तब तुम मेरी सबसे बड़ी शिक्षा को समझते हो। प्रेम और करुणा का द्वैत ही मेरे एकत्व का आधार है। तुमने मेरी सहायता करने का बंधन स्वीकार किया और उसी क्षण तुम सबसे बड़े बंधन अकेलेपन के अहंकार से मुक्त हो गए। विष्णु जी ने कहा, तुमने अपनी साधना से सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन तुमने अपने भीतर छिपे प्रेम को नहीं त्यागा। जब तुमने उस वृद्ध को पानी पिलाया, तब तुमने पहली बार सच्चे अर्थों में मुझसे जुड़ाव महसूस किया, क्योंकि हर प्राणी में मेरा ही अंश है। जहाँ प्रेम का द्वैत एक का दूसरे से जुड़ाव समाप्त होता है, वहाँ मेरा एकत्व ब्रह्म भी समाप्त हो जाता है। अद्वैत को अपने वर्षों के भ्रम का बोध हुआ। वो समझ गए कि सच्चा अकेलापन तब होता है जब मन में प्रेम न हो, लेकिन प्रेम से भरा मन कभी अकेला नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी गुफा और एकांत को त्याग दिया और लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें अब ज्ञान हो गया था कि भगवान हर जीव में वास करते हैं और उनकी सेवा ही विष्णु की सच्ची उपासना है। अद्वैत अब गुफा छोड़कर वापस संसार की ओर लौटे, लेकिन वह अब पहले वाले तपस्वी नहीं थे। उनके हृदय में परम करुणा और दूसरों की सेवा का भाव था। उन्होंने छोटे छोटे गांवों में घूमना शुरू किया, लोगों की सेवा करते, उन्हें ज्ञान देते और उनके दुखों को दूर करते। उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों को एक नई शांति और ऊर्जा का अनुभव होता था। जल्द ही उनकी ख्याति एक ऐसे संत के रूप में फैल गई जो त्याग और सेवा का संगम थे।
एक दिन जब अद्वैत एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे तो उनके पास एक अत्यंत संपन्न व्यापारी आया जिसका नाम दीनबंधु था। दीनबंधु नाम के विपरीत हृदय से बड़ा कठोर था। वह अपने धन पर गर्व करता था और हमेशा दूसरों को कम आंकता था। दीनबंधु ने अद्वैत के चरणों में सोने की मोहरों से भरी एक थैली रखते हुए कहा, हे संत, मैंने आपकी प्रसिद्धि सुनी है। मैं आपके लिए ये भेंट लाया हूँ। आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप मुझे वह सूत्र बताएं जिससे मैं अपने जीवन में सर्वोच्च शांति प्राप्त कर सकूं। मैं इसके लिए कितना भी धन खर्च करने को तैयार हूँ। अद्वैत ने थैली को छुआ भी नहीं और शांति से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दीनबंधु, तुमने अपने नाम का अर्थ तो सुना होगा, दीनों का बंधु। लेकिन तुम दीनों से भी अधिक गरीब हो, क्योंकि तुम्हारे पास धन बहुत है पर करुणा का धन शून्य है। मैंने स्वयं एकांत में मोक्ष खोजने की भूल की थी और तुम्हें भीड़ में शांति खोजने की चाहत है। दीनबंधु ने गर्व से कहा, मैंने बहुत दान दिया है। मैंने कई मंदिरों में धन लगाया है। मेरा हृदय कठोर नहीं है, मैं केवल व्यवहारिक हूँ। अद्वैत ने कहा, तुम्हारा दान बंधन है, त्याग नहीं। तुम दान इसलिए करते हो ताकि तुम्हें स्वर्ग में उच्च स्थान मिले, न कि इस लिए कि किसी का दुख सच में कम हो। तुम्हारा हर कार्य भविष्य के लाभ के लिए है, वर्तमान के प्रेम के लिए नहीं। अद्वैत ने तब व्यापारी को एक चुनौती दी। उन्होंने अपनी उंगली से नदी के जल में एक छोटा सा स्वर्ण कण बनाया जो तुरंत एक साधारण छोटे कंकड़ जैसा दिखने लगा। ये ले लो दीनबंधु, अद्वैत ने कहा। ये साधारण कंकड़ नहीं है, ये त्याग कण है। तुम्हें इसे अपने पास रखना है और हर बार जब तुम किसी को बिना किसी लाभ की आशा के केवल प्रेमवश कुछ दोगे, चाहे वह धन हो, भोजन हो या केवल मीठे शब्द, ये कण हल्का सा चमकेगा। जब ये कण 100 बार चमकेगा तब तुम्हें वह सर्वोच्च शांति प्राप्त हो जाएगी। दीनबंधु ने तुरंत वह पत्थर लिया। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। वह राजा का व्यापारी था, 100 बार दान करना तो उसके लिए खेल था। वह गया और उसने अपने रास्ते में एक भिखारी को एक स्वर्ण मुद्रा दी। कण चमका, उसे खुशी हुई, चलो एक बार तो पूरा हुआ। उदाहरण, उसने एक मंदिर में जाकर बड़ा दान दिया। कण चमका, 2 बार पूरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे वह लोगों को दान करता गया, उसका मन हिसाब करने लगा, कितनी बार हुआ, अब कितनी बार और देना है, क्या ये वास्तव में काम कर रहा है। उसकी दान की क्रिया अब एक यांत्रिक, लाभ उन्मुख कार्य बन गई थी, जिससे उसके मन में शांति नहीं बल्कि अधीरता बढ़ रही थी। 20वें दान के बाद कण चमकना बंद हो गया। दीनबंधु घबराया हुआ वापस अद्वैत के पास आया और बोला, संत जी, ये कैसा धोखा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। मैंने 20 बार दान दिया लेकिन यह अब चमकता ही नहीं है। अद्वैत ने हंसकर कहा, दीनबंधु, तुम केवल 20 बार चमका पाए। तुम्हें याद है मैंने कहा था, बिना किसी लाभ की आशा के, केवल प्रेमवश। पहली बार जब तुमने भिखारी को दिया तब तुम्हारा मन स्वच्छ था, तुम्हें लगा कि यह तुम्हारी शुरुआत है। लेकिन 19 बार तुमने दान दिया, ये सोचते हुए कि ये गिनती पूरी करनी है और मुझे शांति प्राप्त करनी है। तुम्हारा दान एक निवेश बन गया जिसका लाभ तुम शांति के रूप में चाहते थे। प्रेम और सेवा एक लेन देन नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। जिस क्षण तुमने अपनी करुणा को किसी अंतिम लक्ष्य से जोड़ा, उसी क्षण तुम्हारा कार्य त्याग न रहकर व्यापार बन गया। और एक व्यापारी का मन कभी शांत नहीं हो सकता। अद्वैत ने अपनी उंगली से कण को छुआ, वह फिर से चमक उठा। जाओ, इससे लो, अब दान मत करो, केवल अपने जीवन में प्रेम और मीठे वचनों को अपनाओ। जब तुम बिना गिने, बिना किसी लक्ष्य के, किसी के दुख को दूर करने का प्रयास करोगे, तब तुम्हें सर्वोच्च शांति स्वयं ही मिल जाएगी और तुम्हें इस कण की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। दीनबंधु ने उस सत्य को समझा। उसने धन का लालच त्याग दिया और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वह कण कहीं खो गया, लेकिन दीनबंधु के हृदय में शाश्वत शांति का प्रकाश हमेशा के लिए जगमगा उठा, क्योंकि उसे अब भगवान विष्णु द्वारा प्रकट किए गए निष्काम कर्म के रहस्य का ज्ञान हो गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।